ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में रिंतारो वागुरी को कॉल लगा रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब वो वागुरी को सामने से कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एट लास्ट रिंतारो वागुरी को कॉल लगा ही देता है। कॉल लगाने के बाद सबसे पहले रिंतारो वागुरी को थैंक्स करता है और कहता है कि आज उसको टाइम नहीं मिला उसे थैंक्स कहने का। वागुरी भी रिंतारो को थैंक्स करती है और कहती है कि आज उसको सबके साथ पटाखे जलाने में मजा आया। बट इसके बाद रिंतारो वागुरी से माफी मांगता है जो भी उसने कहा था उससे उस बात के लिए। रिंतारो वागुरी से ये भी कहता है कि उसको फिर से वागुरी से मिलना है इस बारे में बात करने के लिए। वागुरी कहती है कि हाँ, वो रिंतारो से मिल सकती है जब वो चाहे, लेकिन वो ये भी कहती है कि क्या वो इस बार डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पर उनको मिलना है इस बार। रिंतारो कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल डिसाइड कर सकती है। एंड एट लास्ट यहाँ पे वागुरी रिंतारो से कह देती है कि वो रिंतारो के साथ समर फेस्टिवल में जाना चाहती है। एंड इसके बाद अगला सीन होता है समर फेस्टिवल का, जहाँ पे वागुरी रिंतारो से मिलती है। रिंतारो वागुरी से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। बट तभी वागुरी रिंतारो से कह देती है कि क्या वो भूखा है। अगले सीन में रिंतारो और वागुरी जो है वो कैंडीज खा रहे होते हैं। रिंतारो ये सोच रहा होता है कि वागुरी को पता चल चुका है कि वो नर्वस है और इसीलिए वो चीजों को उसके लिए इजी कर रही है। रिंतारो वागुरी से पूछता है कि जो चीज वो खा रही है क्या वो अच्छी है। इस पर वागुरी हाँ कहती है। बट तभी रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी के गाल पर खाने का टुकड़ा लगा हुआ है एंड वो ये बात वागुरी को बता देता है। वागुरी उस चीज को हटाने के लिए अपने पूरे मुंह पे हाथ फेर लेती है और ये चीज देखकर रिंतारो हंस रहा होता है। बट तभी वागुरी कुछ लड़कियों को शेव्ड आइस ले जाते हुए देखती है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो शेव्ड आइस वहां पर मिल रही है, क्या वो खाना चाहेगी। वागुरी कहती है कि हाँ, उसे चलना है। अगले सीन में ये लोग शेव्ड आइस खाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस जहाँ पे घूमने लगते हैं एंड उसके थोड़ी देर बाद फिर से ये लोग कुछ खाते हैं। रिंतारो एक गेम भी खेलता है और वो वागुरी के लिए एक सॉफ्ट टॉय भी जीत लेता है। रिंतारो कहता है कि उन्होंने आज बहुत खाना खा लिया। वागुरी रिंतारो से कहती है कि अब उन्हें कहीं पर बैठ के रेस्ट करना चाहिए। रिंतारो कहता है कि वो अभी भी चल सकता है, लेकिन वो वागुरी के पैरों को नोटिस करता है और कहता है कि अब उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए कहीं। अब ये दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या उसके पैरों में दर्द हो रहा है। वागुरी कहती है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रिंतारो को फिर देखकर शांत हो जाती है। अब रिंतारो सोच रहा होता है कि उसको फेस्टिवल में बहुत मजा आया और वागुरी ने उसके लिए टाइम भी निकाला। रिंतारो के पसीने छूट रहे होते हैं ये बात सोच सोचकर कि क्या उसे अब वागुरी को बता देना चाहिए, लेकिन वो ये भी सोचता है कि अब उसे कह ही देना चाहिए। और अब यहाँ पे एट लास्ट रिंतारो कह देता है कि वो वागुरी को बहुत पसंद करता है। रिंतारो ये बात फिर से वागुरी से कहता है कि वो वागुरी को पसंद करता है। वागुरी रिंतारो को बस चुपचाप ऐसे देखने लगती है। रिंतारो अब वागुरी से कहने लगता है कि उसे ये लगता था कि उसके लिए वागुरी को स्माइल करते हुए देखना ही बहुत ज्यादा है। उन दोनों के स्कूल की वजह से वो वागुरी को कोई दिक्कत भी नहीं देना चाहता था, लेकिन बीच पर जब वागुरी के साथ उसको लगा कि वागुरी के साथ उसका ये समय खत्म हो जाएगा, तभी उसके मुंह से ये बात निकल गई थी कि वो वागुरी को पसंद करता है। रिंतारो ये भी कहता है कि वो ये बात जानता है कि वो अभी बहुत ज्यादा शेल्फिश हो रहा है, लेकिन अब उसे वागुरी के साथ बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड करना है। वो चाहता है कि वो और वागुरी हमेशा साथ में रहे। रिंतारो ये सारी बातें वागुरी से कहने के बाद उससे माफी मांग लेता है। वो कहता है कि वो उसके ऊपर बोझ बन रहा है। अब वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो शेल्फिश नहीं हो रहा। वागुरी रिंतारो से पूछती है कि क्या उसे वो दिन याद है जब वो पहली बार मिले थे। रिंतारो कहता है कि हाँ, उसे याद है कि वागुरी उनकी दुकान पे आई थी केक खाने, लेकिन वागुरी उसको बताती है कि वो जिस दिन को उनका पहला दिन समझ रहा है वो एक्चुअली में गलत है। असल में वो उनका पहला दिन था ही नहीं मिलने का। उन्होंने उस दिन से पहले भी बात करी थी और उस दिन रिंतारो ने वागुरी को बचाया था। रिंतारो को वागुरी की बात समझ नहीं आ रही होती कि उसने वागुरी को कब बचाया। वागुरी रिंतारो को बताती है कि उसने केक शॉप में बस रिंतारो की वजह से ही जाना स्टार्ट किया था। अब वागुरी रिंतारो को बताना चालू करती है कि पिछले सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी और उस दिन वो अपना स्कार्फ और अम्ब्रेला ले जाना भूल गई थी। रास्ते से जाते वक्त उसकी नजर एक केक शॉप पर पड़ी और ये केक शॉप रिंतारो की होती है। वागुरी कहती है कि उसको केक खाना बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन उसको केक खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे उस दिन उस शॉप का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो केक शॉप के अंदर चली गई। और उसी दिन ही वागुरी ने फर्स्ट टाइम रिंतारो को देखा। वागुरी बताती है कि उसने एक केक ऑर्डर करा और जैसे ही उसने उस केक की फर्स्ट बाइट ली, उसको उस केक के फ्लेवर्स जो हैं बहुत ज्यादा वार्म लगे। बागुरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो वहां पे रोने भी लग गई। और उसी वक्त वहां पे रिंतारो आया बागुरी को चीयर अप करने के लिए। बागुरी रिंतारो से कहती है कि उसको ये बात अभी याद नहीं होगी। रिंतारो कुछ ऐसा चेहरा बनाता है और कहता है कि हाँ, उसको सच में याद नहीं है ये सब। बागुरी कहती है कि उसको लगा ही था कि रिंतारो को ये सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन रिंतारो कहता है कि उसको ये सब कुछ याद करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। बागुरी कहती है कि उसको ये सारी बातें याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बागुरी बताती है कि उस दिन रिंतारो
रिंतारो ने वागुरी से बात करी और उसकी काइंडनेस काफी ज्यादा नेचुरल थी। अब वागुरी रिंतारो से कहती है कि रिंतारो ने उससे कहा है कि वो वागुरी को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता उनकी स्कूल्स की वजह से, लेकिन वो लोग एक ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पर स्कूल से कोई लेना देना ही नहीं है। वागुरी भी अब रिंतारो से कह देती है कि वो रिंतारो के प्यार में गिर चुकी है, यानी कि उसे रिंतारो से प्यार हो गया है। वागुरी रिंतारो को बताती है कि वो जब जब उसकी शॉप में जाती थी वो तब तब अच्छे से सज-धज कर जाती थी और वो वही कपड़े पहनती थी जो उसने जस्ट नए खरीदे थे, और वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा तैयार होके जाया करती थी उसकी शॉप पर। वो ये सब ऐसा सोच के करती थी कि कहीं उसको किसी दिन रिंतारो से बात करने का चांस मिल गया तो। वागुरी रिंतारो की शॉप पे जाती है और रिंतारो की मॉम वागुरी से पूछती है कि वो आज कौन-सा केक खाना पसंद करेगी। वागुरी भी उनको बता देती है कि उनको ये केक खाने हैं, और इस दिन वागुरी को रिंतारो भी दिखता है, लेकिन वो किचन में होता है। वागुरी ये भी कहती है कि उसको यहाँ पर केक खा के बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आने की वजह सिर्फ केक नहीं है, उसे रिंतारो से दोबारा बात करनी है। पर अब यहाँ पे रिंतारो की मॉम वागुरी को केक दे देती है और वो बताती है कि वागुरी जल्द ही उनके मेन्यू के सारे केक खा लेने वाली है। वागुरी बताती है कि उनके केक्स बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं। रिंतारो की मॉम वागुरी को थैंक्स कहती है और बताती है कि ये बात उनके हस्बैंड को बहुत अच्छी लगेगी सुनकर। वागुरी रिंतारो की मॉम से पूछती है कि क्या ये मेन्यू उनके हस्बैंड ने बनाया है। रिंतारो की मॉम कहती है हाँ, और उनके हस्बैंड अभी किचन में है। रिंतारो की मॉम किचन की तरफ इशारा करते हुए वागुरी को बताती है कि जो वो ब्लैक ड्रेस में है वो उनके हस्बैंड है और जो उनके साथ खड़ा है वो उनका बेटा है। वागुरी को इस बात से पता चल जाता है कि वो और रिंतारो सेम एज के ही हैं। वागुरी रिंतारो की मॉम से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो शर्मा के रुक जाती है और वो वहां से चली जाती है। वागुरी बताती है कि उस दिन के बाद से वागुरी महीने में काफी बार उनकी दुकान पे जाने लगी, लेकिन वागुरी को रिंतारो के साथ आई कांटेक्ट करने का चांस भी नहीं मिलता। एक दिन जिस समय बारिश हो रही थी, वागुरी का मन कर गया उस शॉप में जाने का। हालांकि उस दिन उसने अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहन रखी थी और ना वो अच्छे से सजी धजी थी, लेकिन वो फिर भी शॉप में चली जाती है और वहां पे उसको हमेशा की तरह रिंतारो की मॉम दिखाई देती है। वागुरी नोटिस करती है कि रिंतारो आज किचन में भी नहीं है। वागुरी रिंतारो की मॉम से कहती है कि आज वो केक शॉप में ही केक खाएगी। वागुरी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑर्डर करती है खाने के लिए, बट तभी रिंतारो की मॉम को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और तभी अचानक से रिंतारो जो है वो वागुरी को ही खाते हुए देख रहा होता है और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। वागुरी बताती है कि उसको उस दिन लगा नहीं था कि उसकी मुलाकात रिंतारो से हो जाएगी। वो इतनी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि उसका खाना गले में फंस गया था। वागुरी अब ये सोचने लगती है कि उसको कुछ अच्छा पहन के आना चाहिए था आज के दिन। वह इन्हीं सब चीजों के होने के बाद वागुरी रिंतारो को देखकर वहां से भाग गई। इसके बाद वागुरी एक बार फिर से उनकी शॉप पे जाती है और वो रिंतारो की मॉम से कहती है कि वो रिंतारो से मिलने के लिए आई है आज। रिंतारो भी वागुरी से मिलता है और इस दिन वागुरी रिंतारो से कहती है कि उसको रिंतारो को ट्रीट देनी है। अगले दिन जब वागुरी अपनी क्लास में बैठी होती है, वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। वो यहाँ पर ये सोच रही होती है कि उसको रिंतारो की शॉप पर कब जाना चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पे वागुरी थोड़ा सा बाहर का व्यू देखने के लिए खिड़कियों के कर्टन्स को हटाती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है उसकी नजर रिंतारो पे पड़ जाती है। वागुरी नोटिस कर लेती है कि उसको देखने के बाद रिंतारो ने कर्टन्स को लगा लिया होता है, एंड इस दिन वागुरी को पता चल जाता है कि रिंतारो चिदोरी स्कूल में पढ़ता है। वागुरी को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता कि रिंतारो उसके इतने ज्यादा पास था अभी तक। अब यहाँ पे सारी बातें वागुरी रिंतारो को बता चुकी होती है। वागुरी कहती है कि चिदोरी और कीकियो मैटर नहीं करते उनके लिए, कुछ भी हो जाए वो रिंतारो को जानना चाहती है, एंड वो यहाँ पे शुक्रिया करती है रिंतारो का उसकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। वागुरी फाइनली रिंतारो को कह देती है कि वो भी रिंतारो को पसंद करती है। रिंतारो कहता है कि वो शुक्रगुजार है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ पाई कि वो अपनी फीलिंग्स को वागुरी के साथ शेयर करता था, और वो ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वो वागुरी से मिला। एंड इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये प्यारा सा एपिसोड होता है। एंड तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको एक नए एनिमे के साथ अगली वीडियो में।